प्रेम में प्रेमी से अपनी कुछ पीड़ाएं छुपाई जाती हैं, बताई नहीं जाती, और उन पीड़ाओं का स्वयं ही हल कर लिया जाता है। हर चीज में शिकायत उसी से क्यों? वही प्रेम है। ये आप संसार में भी अपने संबंधियों के साथ लागू कर सकते हैं, पर संसार में ना भी लागू करो तो चलेगा। ठाकुर जी के संबंध में तो ये लागू करना है कि कितनी भी पीड़ा हो चित्त में। अब आप एक बात सोचिएगा, मेरे हृदय में कभी कभी पीड़ा होती है। हनुमान जी महाराज के मंदिर में चले जाओ, महादेव के मंदिर में चले जाओ, देवी माताओं के मंदिर में चले जाओ, लाख आदमी दर्शन कर रहा है। उन लाख आदमियों में 90,000 आदमी तो केवल अपनी पीड़ा ही बताने आया है। उन लाख में से कोई ठाकुर जी से पूछता है कि आप कैसे? कभी आप पूछते हैं उनसे? हमारा तो नियम है कि हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तीर्थों में जब भी जाएंगे, जगन्नाथ जाएं, द्वारिका जाएं, श्रीनाथ जी जाएं, बद्रीनाथ जाएं, तो हम तो ठाकुर जी से पूछते हैं, लाला आप कैसे हो? इतनी दूर ब्रजमंडल के आप बैठे हो, आपके भोजन प्रसाद में कोई कमी तो नहीं है? ये सब पुजारी सब प्रेम से आपका श्रृंगार करते हैं ना, कोई दिक्कत? और आपको एक बात हम सत्य बता रहे हैं, आप पूछते जाओ मनी मन ठाकुर जी से, और ठाकुर जी वहीं किसी घटना के द्वारा आपको अनुभव भी करा देंगे आपके प्रश्न का उत्तर। एक बार, मैं स्थान का नाम नहीं बोलूंगा, पर किसी स्थान की बात है कि वहां दर्शन करने गया मैं। देव स्थान का भी नाम नहीं बताऊंगा कौन से ठाकुर जी थे, लेकिन प्रणाम करके मैं बस निवेदन कर रहा था, मैंने ठाकुर जी आप प्रसन्न हो, आपको कोई पीड़ा तो नहीं? ठाकुर जी को अब कोई पीड़ा तो हो नहीं सकती, वो तो जगत नियंता जगताधार हैं। पर एक प्रेम में ये भी तो होता है भाई, हमारा प्रेमी कितना भी बड़ा हो, बेटा कलेक्टर बन जाए, मां कभी नहीं पूछती उससे कि बेटा तू ठीक है? पूछती तो है। ये प्रेम का स्वरूप है कि हमारा प्रेमी चाहे कितना श्रेष्ठ हो, हम फिर भी उसकी चिंता करते हैं। ठाकुर जी आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर भोग प्रसादी सब प्रेम से होती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती? पुजारी जी आपकी आरती वंदन बढ़िया से करते हैं, दर्शनार्थी खूब संख्या में आते हैं ना? ऐसा बस खड़े खड़े ठाकुर जी से भाव रख रहे थे, इतने में ही अंदर से पुजारी जी थाल लेकर के निकले भोग का, और भोग का थाल लेकर निकले, उनके पैर में ठोकर लगी और थाल पूरा गिर गया। तुरंत उत्तर मिला, मानो ठाकुर जी यूं कह रहे, इतने कहे जाओ भाव से प्रसादी सिद्ध किया करें। ये ज्यादा भाव से कुछ ऐसा सिद्ध करते नहीं है। तो मन में ये अपने आप आ गया कि ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि भाई हाँ, यहां प्रसाद में चूक करते हैं सब, इसलिए थाल गिर गया। उसी समय, उस समय तो हम कुछ नहीं बोले, समझ गए कि ठाकुर जी का संकेत क्या है। तो बाहर गए और जो हमारे साथ दर्शन करा रहे थे उनसे हमने कहा कि कोई अर्चक हैं जिनसे हम थोड़ी मन की बात कर सकें? बोले अभी बुलवाते। तो एक पुजारी अर्चक उनसे मिले, मैंने कहा आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं महाराज जी? उनसे ये नहीं कहा कि आप भोग अच्छे से नहीं लगाते, तो बुरा भी तो नहीं मानना चाहिए उनको। हमने उनसे कहा, मैंने कि महाराज जी जब भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं ना, तो जो भी भोग प्रसादी सिद्ध करते हैं उनसे बस निवेदन कीजिएगा कि भोग प्रसाद सिद्ध करते समय मन में ऐसा भाव रखे कि वो प्रियतमा है, वो पत्नी है और अपने पति के लिए प्रसाद बना रही है, या फिर वो एक मां है और अपने पुत्र के लिए प्रसाद बना रही है। प्रसाद मैं कहता हूं वो भले ही ये रोज सोच के बनावे, मैं रमेश हूं, मैं महेश हूं, जो भी उसका नाम है, एक बार ये सोच लिया करे कि मेरे लाला हैं, मैं उनकी मैया हूं, मैं उनके लिए प्रसाद बना रही हूं। एक बार ये विचार कर लें, फिर भले ही सोच ले मैं रमेश हूं, एक बार का वो विचार जो थोड़ी थोड़ी चूक हो रही है ना, उनको होने नहीं देगा। आप प्रसाद सिद्ध करवाओ ठाकुर जी का। अब करें ना करें, अब हो सकता है कर भी दें, ये उनकी बात, लेकिन ठाकुर जी से हमने जब पूछा, ठाकुर जी ने संकेत किया, संकेत के माध्यम से बताया। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। व्यास कौन है? हम हैं। कौन है? हम हैं। 2 दिन और देख लो, परसों से चाहे कहीं देखना, पूरी दुनिया आपकी है।
अभी 2 दिन और हमको देख लो। तो सब केवल ठाकुर जी को बताने जाते हैं कि वो कैसे हैं। कोई पूछने क्यों नहीं जाता कि आप कैसे हो नाथ। प्रेम में शिकायतें नहीं होती, प्रेम में तो शिकायतें खत्म होती हैं। जहां शिकायतें बहुत होती हों, आप पूरे दिन शिकायत ही करते रहते हो, अंदर की बात बता रहे हैं, तो जो शिकायत सुनने वाला है ना, दूसरा प्रेमी, एक दिन अच्छा लगेगा, चलो ठीक है इसकी शिकायतें हैं ठीक कर देते हैं, दूसरे दिन सुनेगा ठीक कर देते हैं। अब वो रोज ही शिकायत सुनता रहेगा तो उसके चित्त में आपके प्रति प्रेम घट जाएगा। वो भयभीत होगा आपके समीप आने में। क्यों? क्योंकि आपके पास केवल शिकायतें हैं कहने को, और कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जो केवल ठाकुर जी के सन्मुख शिकायत ही लेके जाते हैं, ठाकुर जी घबराते होंगे, अरे राम सुनाम से बैठ गए हो, गाड़ी में आ रहा हो वृंदावन, लिस्ट लेके आ रहा होगा पूरी 1-1.5 महीना की। फिर ठाकुर जी कैसा संकेत करते हैं, बाहर भीड़ इतनी कर देंगे, नेक और देर लगे इसको आने में मेरे पास। 2-4 लोग इसको बंदर को भेज दे, जा इसका चश्मा चुरा ले, या को पर्स लेके भग जा, नेका तो कहीं और लगे इसका दिमाग। तभी ठाकुर जी को, अरे राम 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 राम, ये तो मैंने क्या कर दिया, बंदर ते चश्मा चुरवा के एक शिकायत और बढ़वा दी, ये भी करेगो। ठाकुर जी से शिकायत नहीं, प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती। प्रेम में तो कह दें तो कई लोगों को अटपटा लग सकता है, सहा जाता है। हाँ, उस सहने की स्थिति भी अपने अंदर है। वो कोई इतनी भयानक वाली स्थिति चल रही है, वहां तो सहना भी नहीं है, पर छोटी छोटी बातें तो सही जाती हैं, बोली नहीं जाती।